अगर आप भी एनडीए में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। हमारे भारत देश की सुरक्षा करने के लिए 3 सेनाएं हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। अगर आपका भी सपना है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जाकर अपने देश की रक्षा करना, तो आपका यह सपना एनडीए के द्वारा पूरा हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि एनडीए क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या रहने वाली है, हाइट क्या होगी आपकी, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, लास्ट में आपकी सैलरी क्या होने वाली है। आइए बने रहिए हमारे साथ। तो मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं कार्तिक श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एनडीए का पूरा नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी है। इसका हिंदी अर्थ भारतीय रक्षा अकेदमी है। इसमें कैंडिडेट की ज्वाइनिंग ऑफिसर रैंक पर होती है। आपके प्रेफरेंस के अनुसार इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में आपकी ज्वाइनिंग ऑफिसर रैंक पर होती है। अब हम बात करेंगे एनडीए में टोटल सीट्स की। आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अगर हम एनडीए में टोटल सीट्स की बात करें तो यह तीनों सेनाओं में अलग अलग होती हैं। जैसे हम बात करें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की, तो इन तीनों सेनाओं में अलग अलग सीटें होती हैं। आर्मी में 208, वहीं एयरफोर्स में 120 और नेवी में 42 सीट्स होती हैं। टोटल सीट्स की बात करें तो 370 सीट्स होती हैं। यह एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और इसको यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और 12th में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। दोस्तों, आपका इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है और आप अनमैरिड होना चाहिए। आप एटलीस्ट क्लास 12th पास होने चाहिए और आपकी एज 16.5 से 19.5 साल होनी चाहिए। आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है तो आपके पास 12th में कोई भी सब्जेक्ट हो चल जाएगा, पर वहीं नेवी और एयरफोर्स के लिए आपके पास फिज़िक्स और मैथ्स कंपलसरी हैं। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप एनडीए के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, अगर हम हाइट की बात करें तो इसमें मेल और फीमेल के लिए हाइट सेम रहती है। मेल में 157 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल में भी 157 सेंटीमीटर होती है। एयरफोर्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट मैंडेटरी है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम की तो इसका एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। आपका एक एग्ज़ाम अप्रैल में, वहीं दूसरा एग्ज़ाम सितंबर में होता है। अप्रैल महीने में होने वाले एग्ज़ाम के लिए फॉर्म दिसंबर में भरे जाते हैं, वहीं सितंबर के लिए फॉर्म जून में भरे जाते हैं। दोस्तों, जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए फ़ीस 100 रुपीज़ होती है, वहीं एससी एसटी और गर्ल्स के लिए फ्री होती है। चलिए अब देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। दोस्तों, आपसे 2 पेपर कराए जाते हैं, पहला मैथमेटिक्स, दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट। 120 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट मिलते हैं 300 मार्क्स के। तो हम बात करते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट की। 150 क्वेश्चन मिलते हैं 150 मिनट्स के लिए। टोटल मार्क्स 600 का होता है। दोस्तों, दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। दोस्तों, अगर आपका रिटन क्वालिफाई हो जाता है फिर आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और फिर एसएसबी इंटरव्यू क्लियर होने के बाद फिर आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। जब आप मेडिकल में पूरी तरीके से फिट होते हैं तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। फिर सिलेक्शन के बाद आपको 3 साल की ट्रेनिंग, फिर उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग और कराई जाती है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एनडीए की तैयारी कैसे और कहां से करें। अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों जगह से आप तैयारी कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे सिलेक्शन के बाद आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। ज्वाइनिंग के बाद आपकी सैलरी 56,100 रुपये से लेकर 2.5 लाख तक हो जाती है। डिपेंड करता है आपकी रैंक कौन सी है। दोस्तों, आपकी सैलरी और प्रमोशन आपकी परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।